नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस की इस डिजिटल दुनिया में। चलिए, तो आज बातें करते हैं थोड़ी सी जीएसटी के बारे में, क्योंकि आपका परीक्षा जो है वो 24 सितंबर को निर्धारित की गई है, पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है, और जीएसटी से संभवतः आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए, तो बात करते हैं जीएसटी है क्या। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो जो मेजर फोकस है वो आपका पीसीएस की परीक्षा पे है कि 24 सितंबर को होने वाली जो परीक्षा है जीएसटी में, वहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, तो बात कर लेते हैं, समय को खराब नहीं करेंगे। तो जीएसटी का जो पहला आपका सिनेरियो बन रहा है, एक तो ये फ्रांस से आपका स्टार्ट हुआ था। फ्रांस में आपका सबसे पहले 1954 में एकीकृत कर प्रणाली को लागू किया गया था। तो सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया था फ्रांस से 1954 में। करीब 160 देशों में जीएसटी लागू कर ली गई है। इनमें से एशिया के आपके 19 देश हैं और यूरोप के करीब 53 देश हैं। चलिए, अब बातें करते हैं कि इसका जो इतिहास रहा है, बैकग्राउंड रहा है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट हुआ था आपका 2000 में। इंडिया की बात की जाए तो 2000 में आपका कर सुधार को लेकर जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी, तो वाजपेयी सरकार थी, उसने एक कमेटी गठित की थी। इसके बाद आपका 2004 में केलकर कमेटी ने जीएसटी का सुझाव दिया था। तो किस कमेटी ने जीएसटी का सुझाव दिया था? केलकर कमेटी ने। वैसे लास्ट में आपका क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो बता दूंगा, अभी सिर्फ समझने वाली बात है। तो यही ऑडियो अगर आप 2-3 बार, जैसे प्रीवियस आपने ऑडियो सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो नेक्सस जीएस एजुकेशन गूगल पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए, इतिहास क्या रहा है आपका जीएसटी से। 2000 में आपका कर सुधार को लेकर जो उस समय गवर्नमेंट चल रही थी वाजपेयी सरकार की, एक कमेटी गठित थी। इसके बाद आपका 2004 में केलकर कमेटी ने जीएसटी का सुझाव दिया था। उसके बाद आई 2006 की बात। तो 2006 में उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने जीएसटी को अप्रैल 2010 से लागू करने का एक प्रस्ताव रखा, लेकिन सफलता उसमें भी नहीं मिली। तो इसे अप्रैल 2011 से लागू करने की घोषणा की गई। लेकिन आपका वर्ष 2011 में यूपीए सरकार एक बार फिर इस सुधार को लागू करने में असफल रही, और आपका 115वें नंबर का जो संविधान संशोधन विधेयक था, उसको पेश कर विधेयक को आपका स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। उसके बाद 2013 में आ जाते हैं। तो 13 में संसद में स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट पेश की गई। फिर आपका बात आती है 14 की। तो 2014 में जब आपकी गवर्नमेंट थी एनडीए, तो एनडीए सरकार ने इसके प्रयास बहुत ज़्यादा तेज कर दिए, और 122वें नंबर का जो संविधान संशोधन विधेयक है वो आपका संसद में पेश कर दिया। फिर ये आपका पारित हो गया। अब बात करते हैं कि अभी जो लागू हुआ है, तो आपका 1 जुलाई 2017 से लागू है। तो जीएसटी में रिलेटेड है क्या? जीएसटी आपका लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को। इसमें अभी तक आपका जो जीएसटी का जो उद्देश्य है वो आपका संपूर्ण देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है। मतलब पूरे सारे एक देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य हो एक जैसा हो। कहीं आपका दिल्ली में वही है तो आपका कहीं और इलाहाबाद में भी वही है, आपका कानपुर में भी वही है, आपका पूरे देश में एक ही रेट पे हर एक चीज मिलनी चाहिए। तो अभी तक कुछ टैक्स लगाने का जो अधिकार था वो आपका राज्यों का था। अब राज्य और केंद्र मिलकर सामान और सेवाओं पर कर लगाएंगी, तो इससे देश भर में वस्तुओं के जो दाम है वो अपने आप घट जाएंगे। तो जो वित्त मंत्री साहब हैं जेटली जी, उनके अनुसार जीएसटी से आम लोग पर अतिरिक्त जो बोझ है वो नहीं डाला जा रहा है। उसका रीजन है कि ये आपका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले वस्तुओं और लग्जरी जो उत्पाद है उन पर कर ज्यादा लगाया जा रहा है। जो लग्जरी आइटम है जो आपका रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं आती हैं, उन पर जीएसटी का जो भार है वो ज्यादा पड़ेगा। अब अगर आप ये सोचे कि जो आपका खाने पीने की चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। जीएसटी का प्रभाव उन चीजों पर नहीं पड़ेगा जो आपका खाने पीने से संबंधित है, या फिर ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल आपका जिंदगी में यूज होती हैं, तो उन पर ज्यादा पड़ेगा। जो लग्जरी चीजें हैं और आपका स्वास्थ्य पर प्रभाव अच्छा नहीं डालती हैं, तो उन पर आपका जीएसटी लगेगा। जीएसटी आपका 5 तरीके के होते हैं, 5 ब्रैकेट्स हैं इसके, 5 टैक्स ब्रैकेट्स हैं इसके। तो 0% हो गया, 5%, 12%, 18 और 28%, ये आपका जीएसटी के टैक्स ब्रैकेट्स हैं। इसके अलावा जो जीएसटी की अधिकतम दर है वो आपका 40% होगी। तो इसके अतिरिक्त तंबाकू उत्पादों और लग्जरी वस्तुओं पर सेस अलग से लगाया जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं आगे। तो जीएसटी के तहत एक चीज और है, जैसे अगर अगले 5 सालों तक किसी भी राज्य को घाटा हो रहा है तो उसकी भरपाई की जाएगी, और टैक्स को लेकर अलग अगर 2 राज्यों में कोई विवाद होता है तो आम सहमति से ही निर्णय लिया जाएगा। चलिए, तो अभी एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, अगर उसके बारे में बात कर ली जाए तो वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी लागू होने पर जो जीडीपी है उसमें करीब आपका 2% का इंक्रीज होगा, मतलब 2% की वृद्धि हो सकती है।
तो विश्व बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक आपका जीएसटी लागू होने से, जो कि आपको पता है जीएसटी लागू हो चुके ही 1 जुलाई 2017 को, तो उससे आपका 2% की वृद्धि होगी। और जीएसटी के बारे में एक चीज और है, जैसे जीएसटी लागू होने पर आपका सामान्य श्रेणी के राज्यों में 20 लाख और जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं उसमें आपका 10 लाख से अधिक के जो वार्षिक कारोबार वाले व्यापारी हैं उनको ही पंजीकरण कराना होगा। तो अभी जब जीएसटी लागू हो रहा था, व्यापारी भाई बहुत ज्यादा परेशान थी इस चीज से कि जीएसटी लागू हो रहा है, हमारे ऊपर बर्डन अलग बढ़ेगा। तो छोटे जो व्यापारी हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ने वाला है, इवन कि उनके ऊपर फर्क भी नहीं पड़ेगा। जो आपका जो बड़े व्यापारी हैं, थोड़े से बड़े हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये चीज फिर से समझ लीजिएगा, जीएसटी लागू होने पर जो नॉर्मल रेंज के राज्य में आपका 20 लाख और विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं उनमें आपका 10 लाख से जो अधिक की वार्षिक कारोबार करते हैं व्यापारी, उन पर ही आपका पंजीकरण कराना होगा जीएसटी का। चलिए, और जीएसटी से आपका किसानों को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो क्योंकि आपका जीएसटी से जो परिवहन लागत है वो अपने आप घट जाएगी, जिससे आपका खेती में काम करने वाले सामानों की जो लागत है वो अपने आप घट जाएगी। तो लागत अगर घट गई तो प्रॉफिट का परसेंटेज उनका अपने आप बढ़ जाएगा, तो किसानों की आय अपने आप डबल भी हो जाएगी। तो वैसे गवर्नमेंट का ये एक टारगेट भी है कि 2022 तक जो किसानों की आय है उसको डबल कर दिया जाए। और जो एक मेजर क्वेश्चन है जीएसटी से, वो ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह विधेयक आपका सर्वसम्मति से करीब 16 मई 2017 को पारित किया गया। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी बन सकता है, करीब आपका जो 24 सितंबर को आपकी परीक्षा है पीसीआरसी, तो उसमें भी यह बन सकता है कि आपका उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह विधेयक कब पारित किया गया। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यह विधेयक है वो आपका सर्वसम्मति से करीब 16 मई 2017 को पारित किया गया। तो डेट इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट इसमें पूछी जा सकती है। चलिए, अब बात कर लेते हैं थोड़े बहुत इसके क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन इसका क्या क्या बन सकता है। तो पहला तो क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई, तो जीएसटी कब लागू हुई ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो जीएसटी लागू हुई है आपका 1 जुलाई 2017 से। कौन सी कमेटी थी? तो विजय केलकर समिति ने भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। पूछा जा सकता है कि किस कमेटी ने आपका जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव दिया था। तो विजय केलकर कमेटी ने आपका भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। कौन से नंबर का आर्टिकल है? तो आर्टिकल 279A है, 279A। तो ये जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। अब पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले आपका जीएसटी बिल का प्रारूप करने वाले जो प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे वो आपका असीम दास गुप्ता जी थे। अब बात करते हैं जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में जैसे वृद्धि की बात की, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार अभी आपका आया भी था कि 2% वृद्धि का अनुमान है। जीएसटी की दरों के बारे में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया है कि 0%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये आपका जीएसटी की दरें हैं। अब जीएसटी को पारित करने वाले राज्यों के बारे में बात कर ली जाए, तो जीएसटी को जो पारित किया था पहला राज्य वो आपका असम था। अब बात करते हैं जीएसटी पंजीकरण में। तो जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल आपका 15 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आपका पीसीएस की परीक्षा में अक्सर बना करते हैं। तो जीएसटी जो पंजीकरण संख्या है उसमें आपका कुल 15 डिजिट्स होंगी। अगला जीएसटी चोरी करने के बारे में बात करते हैं। तो जीएसटी चोरी करने पर आपका 5 साल की सजा का प्रावधान है। अगर 5 वर्षों तक आपका, जैसा कि मैंने बताया है कि 5 वर्षों तक अगर राज्यों को जीएसटी से नुकसान हो रहा है तो केंद्र उसकी 100% भरपाई करेगा। चलिए, और फ्रांस के बारे में आपको पता ही चल गया है कि फ्रांस 1954 में पहली बार विश्व का पहला ऐसा देश बना था जिसने जीएसटी को लागू किया था। अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में। और तो सबसे पहले आपका जीएसटी बिल का जो प्रारूप तैयार करने वाले लोगों में करने वाले जो समिति के अध्यक्ष थे वो आपका असीम दास गुप्ता जी थे। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आपका जीएसटी परिषद में जो सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या है वो आपकी 33 है, 33। तो जीएसटी परिषद में सम्मिलित आपका कुल सदस्यों की संख्या है 33। जीएसटी में कुल आपका 17 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स और 23 तरीके के सेस शामिल हैं। 23 टाइप्स के आपके सेस हैं और 17 टाइप्स के आपके प्रत्यक्ष कर हैं। अब बात करते हैं जीएसटी कब पारित हुआ। तो जीएसटी परिषद को राज्यसभा ने 3 अगस्त, लोकसभा ने 8 अगस्त 2016 को पारित किया और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी ने जीएसटी बिल को मंजूरी दे दी और ये पूरी तरह से जो लागू हुआ है वो आपका 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया है। तो फिलहाल जीएसटी के लिए इतना ही था और बाकी अगर आपको हमारी क्लासेस करनी है तो टाइप करिए डेमो DEMO और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 7080540001
7080540001। वहां से आप हमारी रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं, डेली ऑडियो क्लासेस। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे नेक्सस जीएस एजुकेशन के नाम से तो हमारा पेज आपको मिल जाएगा, फेसबुक पेज मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे नेक्सस जीएस एजुकेशन तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। बाकी अगर हमको हमारी क्लासेस आपको करनी है जो रेगुलर बेसिस पे चलती हैं तो वहाँ पे भी आपको पढ़ाने का फंडा यही है, पूरा सेम का सेम, कि करंट से को रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाई जाती है। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप करंट से को रिलेट करके चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल है थोड़ा सा। रीज़न उसका ये है क्योंकि आप पेपर लगातार देख रहे होंगे, हर एक चीज़ ट्रेंड बेसिस पे ही बन रही है। जो चीज़ें आपका न्यूज़ में चल रही हैं वही चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में आती हैं, तो वहीं उसका को रिलेशन होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो। साइंस में भी आपका नई नई चीज़ें बनती रहती हैं, पॉलिटी में भी जो चीज़ें आपकी न्यूज़ में चलती रहती है, लाइक अभी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं, 20 जुलाई 2017 को रिलीज़ हो जाएगा चुनाव के रिजल्ट। तो वही चीज़ें हैं कि ये चीज़ें आपके एग्जाम में बन सकती हैं, जैसे आपका राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, तो इनसे संबंधित तथ्य आपके एग्जाम में आपका बनेंगे बनेंगे। इसी तरह से आपका हर एक सब्जेक्ट का एक क्राइटेरिया होता है और जो करंट में सिनेरियो चल रहा होता है उसी से कोरिलेट करके एग्जाम में क्वेश्चन बना दिया जाता है। उससे उनको दो प्रॉफिट होते हैं, एक तो आपका करंट बहुत अच्छे से तैयार होगा, दूसरा आपका योजनाओं के बारे में आपको जानकारी होगी, क्योंकि भविष्य में आप जाके ये सारी चीज़ें आपको करवानी है। आप योजना नहीं बनाएंगे, आपको क्रियान्वित करवानी है अगर आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें चल रही हैं किताबी ज्ञान के अलावा ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप करंट से को रिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर करने में दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। फिलहाल जीएसटी से रिलेटेड इतनी ही चीज़ें थी और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। धन्यवाद।